तो दोस्तों देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक ऐसे कंपनी का ऐड कर दिया है जिसकी वजह से वो विवाद में आ गए हैं। विवाद में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर लोग जो है वो आपत्ति जता रहे हैं और लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग अंदाज में दे रहे हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस टाइप का ऐड, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ने एक गुटखा का ऐड किया है। गुटखा आपको पता होगा कि नुकसानदायक होता है और जब भी कोई फिल्म देखते हैं, जब भी कोई चीज़ें देखते हैं, कोई फिल्म में कोई गुटखा या फिर किसी वाइन का मतलब लेता है तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि ये हार्मफुल है, ये धूम्रपान हानिकारक है सेहत के लिए। इस तरीके का कोटेशन जो है डिक्लेरेशन में दिया जाता है। और खेसारी लाल यादव ने जब इसी तरीके का प्रचार किया है कि हर तरफ बाहर गुटखा का ऐड किया है, तो इसको लेकर जो है अब बातें होने लगी है। वैसे अगर मैं बात करूं तो खेसारी लाल यादव जो हैं इससे पहले कई सारी बड़ी कंपनियों का ऐड कर चुके हैं, कई सारे बड़े कंपनियों का ऐड कर चुके हैं जिसमें वो अलग अलग तरीके का जो ब्रांड्स है उसको जो है वो इंडोर्समेंट करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि रेड दंत क्रांति जो जिससे हम लोग ब्रश करते हैं उसका जो है ऐड खेसारी लाल यादव जी ने किया था। इसके अलावा सप्रा किंग, आपने देखा होगा सप्रा किंग जो एक फुटवियर है यानी कि चप्पल है, उसकी उन्होंने प्रचार किया था। इसके अलावा खेसारी लाल यादव जी ने जो है कंपनी जो ये बनियान होता है, जो गंजी जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, उसका जो है खेसारी लाल यादव ने प्रचार किया था। तो ये सारी चीज़ें चलती है कि आप स्टार हैं, आपको शोभा देता है, अच्छी बात है, आपको से लोग इंस्पायर होते हैं, देखते हैं और फिर जो है वो मार्केट में परचेज करते हैं। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा ऑटो रिक्शा का प्रचार किए थे। लेकिन बात जब आ गई है कि भाई गुटखा वाले टाइप की चीज़ों पर प्रचार कर रहे हैं तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। तो क्या ये सही है कि नहीं है? देखिए, अगर आप डिसिप्लिनर, अगर आप सही तरीके से देखें तो इस तरीके का एडवर्टीजमेंट करना, इस तरीके का प्रचार करना बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जिस चीज़ से लोगों को नुकसान होता है, जिस चीज़ से लोगों को हार्म होता है, जिस चीज़ से लोगों को कैंसर होता है, उसी चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप जो है इस पर देखिए और इसको खाइए, जो कि सरासर गलत है। रही बात खेसारी लाल यादव जी को लेकर, तो खेसारी लाल यादव जी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि खेसारी लाल यादव इतने तमाम भोजपुरी करोड़ों लाखों करोड़ों फैंस उनको देखते हैं, उनको चाहते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और वो अगर इस तरीके का सेवन का पालन करते हैं तो जो हार्म है वो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन खेसारी लाल यादव जी को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई जब कंपनियां गुटखा बना रही है तो सरकार गुटखा कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? इससे पहले आपने देखा होगा कि बॉलीवुड, चाहे हम सलमान खान की बात कर लें, चाहे हम अजय देवगन की बात कर लें, चाहे और भी तमाम कलाकार जो इस तरीके की चीज़ें किए हैं, वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, मतलब देश के बहुत बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने भी इस तरीके का ब्रांड इंडोर्समेंट किया है। उनको भी लेकर विवाद होते रहता है, उनको भी लेकर बातें होती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि सरकारें जो होती है वो आखिरकार उन कंपनियों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है जो इस तरीके की इलीगल चीज़ें बनाती है। लेकिन वो मार्केट में तो बेचती है, उससे तो जो सरकारें हैं वो जीएसटी कमाती है, लेकिन समाज में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जाता है और बस एक नीचे लिख दिया जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव जी को इसमें गलत क्यों ठहराया जाए? दूसरी बात यह है कि भाई जब सरकारें एक्शन ले नहीं रही है और लोग गुटखा खा रहे हैं, तभी तो बिक रहा है मार्केट में। करोड़ों करोड़ रुपया जो है, कितने हजार हजार करोड़ रुपया ऐड इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े बड़े सुपरस्टारों को दिए जाते हैं। तो भाई कोई तो खा रहा है और जब खुद नहीं समझदार है भैया, अब मान लीजिए मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ, लाइक वाइन हो गया, मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, तो इट्स माई इंटेलिजेंसी, मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि खाने से क्या नुकसान होगा, नहीं होगा। हालांकि जो नहीं खाते उनको भी दिक्कतें हैं, बट हाँ मतलब जो चीज़ें लगता है कि हाँ इसको करके मैं परेशान हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, तो फिर इसको क्यों करना है? तो अब आप इस पर क्या कहेंगे वो आप लोग बेहतर बता पाएंगे, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।